इनका एम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई ये तो एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता, एम फॉर महिला करते हैं, लेकिन आपको तो एम फॉर मुसलमान दिखाई देता है और वो कहीं फिट नहीं हो रहा भाई इस समीकरण में। नफीस जी। मैडम देखिए, जब बात बिल्किस बानो की हो रही है तो इस बारे में बहुत क्लियर कर दूं कि टीएमसी नेता तब तक बिल्किस बानो का नाम लेते हैं जब जब बंगाल में किसी औरत के साथ दुष्कर्म होता है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि बिल्किस बानो का नाम लेने से बंगाल में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो, चाहे वो आरजी करो चाहे वो कस्बा, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता है। बिल्किस बानो के साथ इंसाफ आज तक नहीं हो पाया है। उनके रेपिस्ट को जब बाहर निकाला गया, बीजेपी ने अपने मंच में उनको जगह दी। यही वजह है कि आज भारत में बलात्कारियों की जो हिम्मत है ना, वो काफी बड़ी भी। आज हर रोज भारत में 86 और 87 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि पैर में गोली मारते, नहीं मारते साहब। आप असम, आपका आसाराम बापू, गुरमीत राम, नारायण सैनी और महिला अपराधों के आंकड़े तो मैंने बहुत सुने। अपनी पार्टी की बात करें एक बार। नफीस जी, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? भी तो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है मैम। नफीस जी, बिल्किस बानो की जब बात हुई तो हमें तो बिल्कुल पूछना पड़ा। सर, मैंने बिल्किस बानो की बात को सुना और मैं तो हर एक पीड़ित महिला की बात को सुनना चाह रही हूँ, और इसीलिए सुने नफीस जी, मैं तो मौका दे रही हूँ, आप अपनी पार्टी की बात करें। सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? मैडम देखिए, हम पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया? मुर्शिदाबाद और मालदा का हमने 3 महिलाओं को टिकट दिया है, क्योंकि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ भी नहीं रहे, तो हमारा स्ट्राइक रेट बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा है। और जहां तक बात हमारे लड़ने की, इससे किसी को फायदा और नुकसान नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा काफी हद तक बर्बाद है। कांग्रेस का शासन, सीपीएम का शासन और टीएमसी का शासन होने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद की महिलाएं बीड़ी बनाने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज नहीं खुलती है। बीड़ी का पूरा कारोबार माफिया राज चलाता है। वहां के एमपी, एमएलए, काउंसिलर, उन्हीं का बीड़ी फैक्ट्री है, और वो नहीं चाहते वहां पर फैक्ट्री लगे, ताकि उनका बीड़ी बनाने की जो मजदूरी है वो मजदूरी कम ना हो। बीड़ी बनाने के लिए सरकार परेशान हाल है। मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक वाटर है। मुर्शिदाबाद में देखिए सर, मेरा आज भी मानना है कि जब तक बंगाल में बीजेपी है तब तक टीएमसी हार नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी ही बंगाल में टीएमसी की मदद कर रही है। हमारे पूरे काम पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है। अरे पूरे बंगाल तो आप 11 सीट से हरा देते क्या? कमाल करते हैं आप। ये अलग समीकरण, एक अलग कैलकुलेशन है। खुद 11 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। 11 सीट पर कैंडिडेट उतारकर टीएमसी को हराने का कॉन्फिडेंस अच्छा है नफीस अंसारी जी आपका। 11 सीटों पर चुनाव लड़कर टीएमसी को हराने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा नफीस अंसारी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा नफीस अंसारी जी। मुझे आप थोड़ा रियलिटी में आ जाते हैं, थोड़ा रियलिटी में आते हैं। 11 सीट नहीं है पश्चिम बंगाल में सर, 11 सीट पर लड़कर कुछ नहीं कर पाएंगे, एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पाएंगे आप। सरकार को उखाड़ फेंकना तो अलग बात है, लेकिन आपने चूंकि मुर्शिदाबाद की महिलाओं को ही आपने कोट अनकोट किया है, तो इसका एक जवाब दे दें टीएमसी के प्रवक्ता, फिर प्रेम शुक्ला जी आएंगे। बोले जल्दी से। देखिए, नहीं पैसे उतने ही मिले 11 सीटों पर लड़ने के, तो चेक कैंसिल हो गया ना। 1000 करोड़ का जो एग्रीमेंट था वो हुमायूं कबीर का कैंसिल हो गया। हुमायूं कबीर के साथ एग्रीमेंट किया था ना अमित शाह ने, इन्होंने मिलके 1000 करोड़ में बाबरी मस्जिद बनाने वाले की बात करते हैं। कांग्रेस 242 सीटों पर लड़ रही है, उनको पैसे नहीं मिले। अब इनसे लड़ना है क्या मेरे को? प्राची जी रुक जाए, प्राची जी बोले आप बोले। आपने तो वर्सेस कर दिया ना, तो ये बोलना शुरू करेंगे। अच्छा बोले। देखिए, पश्चिम बंगाल की इनको चिंता है, मगर हुमायूं कबीर के साथ जो हुआ उसके बारे में न कोई सीबीआई, न कोई ईडी, न सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि उस वीडियो की जांच हुई नहीं हुई। स्वीकार भी कर लिया बाद में हुमायूं कबीर ने, और जनता जवाब दे रही है, मार रही है जनता पकड़ पकड़ के ऐसे लोगों। ये नफरत फैलाने वाले, चाहे हिंदू धर्म के नाम पर या मुस्लिम धर्म के नाम पर, जो काम पर बात करिए ना, ममता बनर्जी ने काम करके दिखाया है। पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो वामपंथी शासन था उसको उखाड़ कर फिर बोलोगे तो सुनोगे कब? तब सुनोगे कब? एक ही बीड़ी की बात करोगे, फिर सुन लो पहले, तो बीड़ी की बात शुरू करोगे। सुनिए, पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो वामपंथी शासन था, वो जो जंगल महल जहां पे मुड़ी खाई ना मोदी जी ने, 11 बजे बाद लोग नहीं निकलते थे दिन में, महिला पुरुष किसी की भी बात, पुरुष भी नहीं निकलते थे। उस जगह से आज ममता बनर्जी ने पिच तैयार की है। टेररिज्म में टॉप, आप पता करिए, एमएसएमई में लॉजिस्टिकल हब, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में आ रही है।